बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि छिपकली को मारना इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लाम की रोशनी में ही मालूम चल सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में छिपकली को मारना सवाब है या अजाब का काम है। अगर सवाब है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। इस हवाले से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हमें क्या सबक देती है, और साथ ही हम आपको छिपकली के हवाले से कुछ ऐसी जानकारियां भी देने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो आम तौर पर हमारे घरों की छतों या दीवारों पर पाया जाता है। दुनिया भर में छिपकलियां 5000 तरह की पाई जाती है। इनकी ज्यादातर प्रजाति जंगलों में पाई जाती है। कुछ दिखने में बहुत बड़ी होती है जबकि कुछ दिखने में बहुत छोटी होती है। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकलियां रंग बदलने में भी माहिर होती है। ये अंटार्कटिका के अलावा लगभग सभी देशों में पाई जाती है। छिपकलियां ज्यादातर जहरीली नहीं होती। इसके केवल 2 ही नस्लें होती है जो जहरीली होती है। लेकिन आम तौर पर जो हमारे घरों में छिपकलियां पाई जाती है वो जहरीली नहीं होती है। छिपकलियां हमारे घरों में होने के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि कई बार हमारे घरों में लगी लाइटें, बल्बों या फिर मकान की दीवारों पर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में छिपकलियां उन्हें खा जाती है, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो छिपकली फौरन ही अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और वो वहां से भाग सके। बाद में उसकी वो पूंछ उसके शरीर में फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहियत महसूस करते हैं और औरतों को तो इनके नाम से ही डर लगने लगता है। कई बार अचानक जब औरतों के सामने छिपकली आ जाती है तो उनकी तो चीखें ही निकल जाती है और दूर से ही पता चल जाता है कि किचन या बाथरूम में कोई छिपकली घुस आई है। लेकिन दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, जहरीली हो या ना हो, लेकिन आज का हमारा ये टॉपिक है छिपकली को मारने के बारे में कि क्या छिपकली को मारना इस्लाम में जायज है या नहीं, क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, और इसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी है। आम तौर पर मुसलमान घरानों में ये मानना होता है कि छिपकली को मारना बहुत बड़े सवाब का काम है और अगर इनको ना मारा जाए तो इनको घर से जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत मनहूस माना जाता है। अब आपको छिपकली के हवाले से एक ऐसा तारीखी वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया है। दोस्तों, तारीख की किताबों में मिलता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की दावत देनी शुरू की तो इस बात से नाराज होकर नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। और उस वक्त ये वाकया बहुत बुरा और खौफनाक वाकया था, मगर अल्लाह के खलील ने इस पर भी सब्र किया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा सरिंदों, परिंदों, जिन्नों, इंसान इन सब के दरमियान में हुआ था। उस वक्त चींटी और छिपकली के दरमियान भी इस वाक़ये को लेकर जिक्र हुआ था। उस वक्त चींटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया था
तो ये देखकर छोटे छोटे परिंदे भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी चोंच में पानी के कतरे भरकर उस आग पर डाल रहे थे, यानी कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि यह आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाए और अल्लाह के खलील को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाने पाए। दोस्तों, इस मौके पर केवल छिपकली ही एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान की पैरवी की, जिसकी वजह से उसने फूंक मार मार कर उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। इसके इसी काम की वजह से अल्लाह ताला इसे सख्त नाराज हुआ और इसे नापसंद करार दिया। इसी तरह से एक और रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा एक सहाबी हजरत इब्ने मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आजाद करदा एक गुलाम औरत जब हजरत बीबी आयशा के घर आई तो उन्होंने वहां पर एक नेजा पड़ा हुआ देखा। ये देखकर उस औरत ने बीबी आयशा से पूछा कि इसका क्या मकसद है, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त ये छिपकली ही एक वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। दोस्तों, एक और जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को फांसी का करार दिया है और छिपकली को कत्ल करने का हुक्म भी दिया है। आपसे जब इस बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जमीन पर अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक भी है जो इंसानों से नाखुश है। उन्होंने शैतान से ये वादा किया हुआ कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इन्हीं में से एक छिपकली है और इनके खानदान से जुड़ी कुछ मखलूक है, तभी इनको मारना गुनाह का काम नहीं बल्कि इनको मारना सवाब का काम है। हम आपको बताते चलें कि छिपकली को मारने की हिकमत इसका फासिक और इसका मुजी होना है, यानी कि तकलीफ देने वाली हर मखलूक को इस्लाम में हलाक करने का हुक्म है ताकि इंसान को उसके नुकसान से बचाया जा सके। आपने कितने ही ऐसे वाकया देखे और सुने भी होंगे जिससे छिपकली किसी खाने या पीने की चीजों में गिर जाती है और फिर उसके जहरीलीपन से कई लोगों की मौत हो जाती है। यही वजह है कि हदीस पाक में ये ताकीद की गई है कि रात को सोने से पहले खाने या पीने का सारे बर्तनों को अच्छी तरह से ढांप दिया करो। इसके पीछे भी ये हिकमत है ताकि कोई छिपकली या छिपकली जैसी कोई जहरीली चीज उस पर ना गिरने पाए और इंसानों को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। और केवल छिपकली ही नहीं बल्कि हर तकलीफ देने वाली चीज के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हर तकलीफ पहुंचाने वाली चीज को तकलीफ पहुंचाने से पहले पहले ही मार दो, यानी कि जितने भी मूजी जानवर हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी तकलीफ पहुंचाने से पहले ही उनको मार दो, चाहे फिर वो छिपकली हो, गिरगिट हो, बिच्छू हो या सांप हो। कोई भी जानवर ऐसा हो जिसका ये अंदेशा हो जाए कि ये नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसको नुकसान पहुंचाने से पहले मार दो। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। हदीस पाक में रिवायत है कि जो शख्स छिपकली को अगर पहली चोट में मार देता है तो उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती है। अगर कोई शख्स छिपकली को दूसरी चोट में मारता है तो उसके लिए 50 नेकियां लिख दी जाती है। और अगर इसी तरह अगर कोई तीसरी चोट में छिपकली को मारता है तो उसके नामाए आमाल में 20 नेकियां लिख दी जाती है। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से मालूम होता है कि छिपकली को मारने का इस्लामिक हुक्म भी है और इस पर नेकियां भी लिखी जाती है। इसलिए छिपकली को देखते ही सबाब की नीयत से और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर फौरन मार देना चाहिए। इसकी हिकमत में उलमाए इकराम ने बयान किया है कि अगर कोई किसी छिपकली को एक चोट में मार देता है तो उस छिपकली को कम तकलीफ होगी और 2 बार में मारता है तो उसको तकलीफ थोड़ी ज्यादा होगी और अगर तीसरी चोट में मारता है तो उसको तकलीफ और ज्यादा होगी, यानी कि फिर वो तड़प कर मरेगी। और आपको मालूम
है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। इसलिए आपने फरमाया कि देखो, तकलीफ देने वाले जानवरों को भी मारना है, लेकिन उन्हें भी ऐसे मारो कि उनको तकलीफ कम से कम हो। इसी वजह से इस छिपकली को पहली चोट में मारने का हुक्म दिया गया है, ताकि छिपकली को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी दीन की समझ नसीब अता फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।